साहब, यानी एक तरफ तो इतनी हम लड़ाई देख रहे थे, हंगामा देख रहे थे, और अभी यानी कोई चंद दिन भी नहीं गुजरे, घंटों के हिसाब से हम देख रहे हैं कि चले पेशरफ्त हुई कुछ अर्सा पहले, तो इत्तेहाद की बातें होने लगी हैं। ये तो नाकाबिल यकीन है। समझ साहब, मेरे एक सवाल का जवाब दें। क्या जो है इजाज चौधरी साहब ये एक जत्थे के साथ मुज़ाकरात करने जाएंगे, एक दहशतगर्द तंजीम के साथ मुज़ाकरात करने जाएंगे, वो दहशतगर्द तंजीम जो तोड़फोड़ करती है, जो मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाती है, जिसको ये एक हफ्ता पहले ये कह रहे थे कि जनाब इसको निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। इनको पता नहीं कि इनके साथ क्या होने वाला है। किसी माइके लाल की जरूरत नहीं है जो रियासत की रिट को चैलेंज करे, और उसके साथ अब मुज़ाकरात किए जाएंगे। पहली बात तो ये है, ये कौम को फुदू बना रहे हैं। सबसे पहले ये लेके आए सामने वो जो उनके साथ है, जो मुआहदा रिटर्न मुआहदे की कॉपी सामने लेके हैं। ये कह रहे थे कि जनाब उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि जनाब आइंदा से ये जमात कोई लॉन्ग मार्च नहीं करेगी, प्रोटेस्ट नहीं करेगी। उसामा साहब, अगर मुआहदे में कोई ऐसी शिक निकल आई तो मैं ये प्रोग्राम छोड़ दूंगा कि ये आइंदा शिरकत नहीं करेंगे, ये आइंदा कोई लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, ये आइंदा कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। अगर मुआहदे के अंदर ये शिक निकल आई तो मैं ये आप कह रहे हैं इसका मतलब है कि मुआहदे में ऐसा कुछ नहीं है, आइंदा भी मुआहदे में ऐसी कोई चीज ही नहीं है। सर, मुआहदे की कॉपी आज शाम को 6 बजे फाइनल हुई है। आज शाम 6 बजे वो फाइनल हुई है, और उसमें से बहुत सारी शिकें निकाल दी गई हैं। वो मायदे में से जो इस्लामाबाद में मायदा हुआ था तहरीके लब्बैक पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान, उसमें से कई शिकें निकाल दी गई हैं, उसमें से ये शिक भी निकाल दी गई है। ये तो बड़ी खबर है। अच्छा, दोबारा आते हैं इस पर। गुलाम रज़ा साहब, ये तो बड़ी खबर दी है बाबर डोगर साहब ने कि बहुत सी बातें जो मीडिया में डिस्कस हो रही हैं ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन ये इतनी तेजी से तब्दीली कैसे कि इमरान खान साहब अब डांट रहे हैं वज़रा को कि भाई किस किस्म के बयान देते हो तुम, और ख़ास तौर पे यही इसी मामले पर भी इस तरह के बयान दिए गए, गैर जिम्मेदाराना बयान दिए गए, सोच आप लोगों की एक नज़र नहीं आती। तो ये तो इसका मतलब है कि अजीब बात है। तो ये हुकूमत में इस वक्त फैसला साजी का ही फुकदान नहीं है, एक सोच का भी फुकदान है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। अगर हम पे सबूत, अच्छा, मैं गुलाम चाहता हूँ आपसे दोबारा हम रब्ता करते हैं। कुछ आवाज़ सही तरह नहीं आ रही, मेरे ख्याल रब्ते में कोई मसला है। अच्छा बाबर डोगर साहब, ये जो बात आपने कही है ये बहुत बड़ी खबर है, लेकिन ये जो बात हुकूमत के अंदर हो रही है कि इमरान खान साहब भी शायद नाराज़ है, इजाज चौधरी साहब उनके पुराने साथी हैं, उनका एहतियात की तरफ जाना तो गलत है। कोई दूध पीते बच्चे हैं क्या? वो इमरान खान की मर्जी के बगैर ये बयान स्टेटमेंट दे सकते हैं? गुलदस्ते क्या इमरान खान की मर्जी के बगैर वो ये कह सकते हैं? वो क्या इतना बड़ा डिसीजन ले सकते हैं कि जनाब हम उनके साथ इंतखाबी अलायंस चाहते हैं, हम उनके साथ सीट टू सीट एडजस्टमेंट चाहते हैं? क्या इजाज चौधरी ये बयान खुद अपने तौर पर ये फैसला कर सकता है? प्राइम मिनिस्टर को एतमाद में लिए बगैर ये फैसला कर सकता है? ऑफ कोर्स पीटीआई को ये पता है कि उनका वोट बैंक बुरी तरह से पंजाब में मुतासिर हुआ है। ये जो मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट्स आई हैं, जो एग्रीमेंट हुआ है, ये 10 दिन पहले क्यों नहीं एग्रीमेंट हो गया? मेरा सवाल तो ये है। 10 दिन पहले यही शराइत थी, यही मसला था, उस वक्त ये क्यों नहीं हुआ? मुफ्ती मुनीबुर रहमान जो है आर्मी चीफ से मिलते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। इस दौरान गवर्नमेंट किस चीज़ का तासुर देने की कोशिश कर रही थी? ये क्यों वो आगे आ रहे थे? गवर्नमेंट किसको बदनाम करने की कोशिश कर रही थी? क्या ये इशारे दिए जा रहे थे कि जनाब ये जो धरना ये लॉन्ग मार्च है ये किसके कहने पे हो रहा है? और फिर एकदम गवर्नमेंट ने टोटली पलटा मार लिया। वो मसला जो 10 दिन में हल नहीं हो रहा था 1 घंटे में हल हो गया। वही शराइत जो थी सारी की सारी मान ली गई। एक घंटा पहले तक ये आ रहा था कि साद रिजवी की रिहाई पे प्राइम मिनिस्टर नहीं मान रहे। 1 घंटा पहले तो ये आ रहा था कि जनाब साद रिजवी जो जनाब इसको इस इशू को जो है वो असम्बली में नहीं लेके जा सकता, पार्लियामेंट में नहीं लाया जा सकता। उसके बाद एकदम मान गए। फिर ये तासुर दिया कि जी आइंदा से लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, उस चीज़ पे भी मान गए। उसामा साहब, ये सारी एक साजिश थी, जानबूझ के सारा कुछ किया गया, जानबूझ के ऐसे मिनिस्टर लगाए गए, उसके बाद इस तरह की स्टेटमेंट दिलवाई गई, और उसके बाद एकदम जब रिजल्ट मिल गए तो उसके बाद ये सारा कुछ हो गया। अब एक जनाब इजाज चौधरी साहब गुलदस्ता लेके जाएंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे कहेंगे आगे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन आ रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन जो शहर हैं वहाँ पर 1-on-1 मुकाबला होना है, वहाँ पर इतना
मेरा मतलब है कि लाहौर की 1.25 करोड़ की आबादी है, 1.25 करोड़ की आबादी, गलती का एहसास हो गया, फर्ज कीजिए तहरीक इंसाफ को कि ये सब हमने गलत किया, इमरान खान साहब अगर खफा हो रहे हैं वुज़रा से कि भाई किस किस्म के आप बयान दे रहे हो, गालिबन इशारा तो ये लग रहा है कि जी ये दहशतगर्द है, बाहर से फंडिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस तरह के बयान देने की जरूरत नहीं थी। तो ये बेहतर नहीं हो गया कि एक तरफ हंगामा राई से भी मुल्क बच गया और ये पार्टीज जो है मेन स्ट्रीम में आ रही हैं। ये हंगामा राई होनी नहीं चाहिए थी, ये मसला पहले दिन ही हल होना चाहिए था। जो अभी तक ड्राफ्ट सामने आया है उसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं। मुझे एक बताएं, आज से 10 दिन पहले पिछले हफ्ते के रोज जब मुज़ाकरात हो रहे थे, यही शर्तें थी, यही शर्तें थी जो 15 निकात थे, यही थे जो अब मंजूर हो गए। तो ये 15 दिन पहले मंजूर हो जाते तो ये सारा कुछ होता ही ना। तो साद रिजवी साहब की आपको लगता है रिहाई हो जाएगी? सर वो तो ऑलमोस्ट डन है ना, वो तो ऑलमोस्ट डन है। आज 4 शेड्यूल से नाम निकाल दिया उनका, और गवर्नमेंट जो है वो कहेगी कि उनका 4 शेड्यूल से नाम निकाल दिया, हमें उनकी गिरफ्तारी चाहिए, बंदी चाहिए नहीं। गुलाम साहब ये अचानक ये यू टर्न तो अच्छे होते हैं, लेकिन ये तो बहुत बड़ा यू टर्न है कि जाज चौधरी साहब अलायंस की तरफ जा रहे हो, गुलदस्ता पेश करने की बात कर रहे हो, इमरान खान साहब वुज़रा को डांट रहे हैं कि किस किस्म के बयान देते रहे हो तुम लोग? देखिए, ये ख्वाहिश तो हो सकती है किसी की भी, और कोई सियासी पार्टी ये ख्वाहिश ज़ाहिर कर सकती है कि वो किसी भी सियासी पार्टी के साथ अपना अलायंस कर ले। और जाज चौधरी साहब ने जो बात की है, अभी तक इसको मेरा नहीं ख्याल कि प्राइम मिनिस्टर की जानिब से या पार्टी के जो मेन मरकजी कायदीन है उनकी जानिब से एंडोर्स किया गया हो। मुर्जा साहब इतनी बड़ी स्टेटमेंट वो अपनी मर्जी से दे सकते हैं कि मैं गुलदस्ता लेके जाऊंगा, सीट टू सीट एडजस्टमेंट करेंगे। अच्छा, सीट टू सीट एडजस्टमेंट करेंगे। डोगर साहब, बाबा डोगर साहब मेरी बात सुने, यहाँ इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स इससे पहले भी इस तहरीक के हवाले से बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आती रही हैं। इंडियन फंडिंग की बात होती रही है, इंडियन एजेंट्स की बात होती रही है, लेकिन स्टेटमेंट को ना 6 घंटे गुजर गए हैं। मुर्जा साहब ये मैं अर्ज करूं, सुनिए की बात है, मैं आपको अर्ज करूं, हुआ ये कि इन्होंने यही समझ लिया था कि जब से ये आए हैं, आप ये देखें कि पीटीवी पे नशरियात चलाई हैं और 20-20 वुज़रा के रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई हैं तमाम टीवी चैनल्स ने। तो इन्होंने कहा कि अब हमारे पास ही सब कुछ है, हम जो कहेंगे वो प्रोपेगेंडा बन जाएगा और चीज़ें चलती रहेंगी। तो अब ये फर्स्ट टाइम इस तरह की सूरत हाल हुई है। पहले इल्ज़ामात की बौछार थी नून लीग पर, पीपल्स पार्टी पर, दीगर जमातों पर, और जिसको देखा उसकी बैशिंग हो रही थी। लेकिन अब आपने ये देखा कि हकीकी तौर पे किसी के साथ सामना हुआ तो आपकी चीज़ें सामने आ गई कि जो चीज़ें प्रोपेगेंडा की जा रही थी, जो चीज़ें बोली जा रही थी, वो उस तरह से नहीं थी, और अब जो कहा जा रहा है वो भी इस तरह से नहीं है। अच्छा। अब इस वक्त मुझे बताएं कि टीएलपी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो सोचेंगे कि इनके साथ अलहाक करेंगे या इनके साथ चलेंगे, वो उनको तो अपनी तौर पे अभी तो बहुत सारे सफ़र बाकी हैं उनके। तो ये भी बात ऐसे ही है, हवा में एक तीर छोड़ना कि बहस का रुख तब्दील हो जाए, मुआहदे के ऊपर बात कोई ना हो, गवर्नमेंट के हवाले से कोई सवाल ना करे, और जो कुछ हुआ उसके हवाले से कोई बंदा डिबेट ना करे, नहीं डिबेट आ जाए। मैं आपको एक और खबर और देता हूँ आपके शो की। असल चीज़ जो यहाँ डिस्कस होने वाली है आज के शोज़ में, जो बहुत अहमियत की हामिल है, वज़ीर आज़म साहब ने हदायत की है पूरी काबीना को कि वो फवाद चौधरी साहब और आज़म स्वाति साहब के साथ पूरी काबीना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जाए। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को क्या प्रेशराइज करने जाना है? वो सर वो तो ये जती के लिए है, 2 को बुलाया गया है, वो तो एक जती के लिए ये असल चीज सर आज हम देखते हैं। आज डिबेटेबल चीज ये है, आज उन्होंने इत्तेहादी जमातों का इजलास भी बुलाया है और उनको इत्तेमाद में भी ले रहे हैं और जॉइंट सेशन जल्दी बुला रहे हैं। वो तो जा रहे हैं, अब वो तो जॉइंट सेशन में जाके ईसीपी के हवाले से अमेंडमेंट्स करने जा रहे हैं। और आज उन्होंने इत्तेहादी जमातों को इसी वाले से कहा है कि जनाब हम उसमें इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी इस्तेमाल होगी, उसमें फिंगरप्रिंट्स वाला भी होगा, और उस हवाले से वो लेजिस्लेशन कर रहे हैं और इसी हवाले से सारी इत्तेहादी जमातों से वो आज मिले हैं। तो वो तो करने जा रहे हैं गुलाम मुर्जा साहब, उनको तो किसी का बात नहीं है। देखें, वो उसको 2-3 चीज़ें अभी फ़िलहाल चल रही हैं। एक तो ये चल रहा है कि कोई ऐसे चेयरमैन नैब लाए जाएं जो कल जो अमेंडमेंट की गई थी वो इसलिए अमेंडमेंट की गई थी कि अगर वो हमारी मर्ज़ी के बग़ैर, यानी कि किसी भी तरफ से मुशावरत ना हो और वो चेयरमैन नैब लग जाएं, तो फिर हमारे हाथ में क्या रह जाएगा? तो हमारे हाथ में कुछ होना चाहिए,
तो उनको जो चेयरमैन को डी नोटिफाई करने का है वो इस ऑर्डिनेंस में डाल दिया गया है। ये ऑर्डिनेंस भी पेश होने हैं, ये आने वाले उसमें ऑर्डिनेंस पेश हो गए, इसको भी वो कहते हैं कि कमेटी के सुपुर्द करवा दें ताकि वहाँ हल्की फुल्की मौसीकी के साथ ये चीज़ें आगे चलती रहें। तो ये भी चीज़ होनी है। साथ अभी ये EVM के हवाले से या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से ये अभी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। अभी ये फैसला नहीं हुआ कि इस मुश्तरका इजलास में ये चीज़ें शामिल की जाएंगी। अच्छा, इसके साथ और भी बहुत सारी और भी है, अभी चल रही हैं। इमरान खान साहब ने कौम से खिताब भी अब कल करना है, मौजूदा सूरत हाल पर एतमाद में लेना है कौम को। बाबू साहब, अब यानी इस जो भी हो गया अब वो एक माजी है, इमरान खान साहब आगे बढ़ना चाह रहे हैं शायद, और वो कौम को भी ये सारी सूरत हाल क्या बनी थी, जिस तरह खुद उन्होंने ये कहा अभी जो इजलास हुआ जिसमें उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया है अपने लोगों से, वज़रा से भी, तो उसमें ये भी कहा कि जी मुज़ाकरात ही हल थे, मुज़ाकरात ही होने चाहिए थे, हम तो मुज़ाकरात ही चाहते थे। मुझे एक सवाल का जवाब दे दें। तो जो मिनिस्टर ये कह रहे थे ईंट से ईंट बजा देंगे, कभी उन्होंने मना किया ना, सरजमिश कर दी है ना, उनके खिलाफ एक्शन क्या लिया? अगर मुज़ाकरात पे ये यकीन रखते थे तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? जिन्होंने मुल्क में सरजमिश कर दी ना, उन्होंने कह दिया वो एक और स्ट्रेटजी थी, एक और स्ट्रेटजी है। अच्छा, कल के खिताब से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं गुलाम रज़ा साहब? देखिए, जो खिताब है बुनियादी तौर पे जिस तरह से इससे पहले खिताब होते रहे हैं उसी तरह का ये खिताब है। कोई गैर रवायती किस्म की कोई बात नहीं है, हकीकत पर मबनी कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपको जो इसका क्रक्स है वो ये बता दूं, कहा जाएगा कि 1 करोड़ लोगों को हम मज़ीद जो है ना वो सब्सिडियाँ फराहम कर रहे हैं, खाने फराहम कर रहे हैं। छोटी बात है सर, ट्रक्स जो हैं वो चाह रहे हैं, मामूली बात है। 1 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को सब्सिडी देना है कोई छोटी बात? वो कहने से क्या होता है, कहने मुझे बताएं, मैं कह देता हूं कि 22 करोड़ अवाम को हम फीड करना शुरू कर रहे हैं, कल से उनको एक फीडर नहीं सर, प्राइम मिनिस्टर आगे कौम से खिताब करके कहेगा जिस तरह एहसास प्रोग्राम है। अब ये इससे पहले अल्लाह के बंदे, मेरी बात सुने आप सामा साहब, मैं यकीन माने बात का मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा इनसे मोहब्बत रखते हैं कसम से। वो 3 साल से आप सुन रहे हैं बातें, 3 साल से कोई एक बात बता दें जिसके ऊपर कोई अमल दरामद हुआ हो या वो सीधी हो। सर, कोरोना में 12,000 रुपया हर खानदान को दिया था, गरीब खानदानों को। सर, उससे उम्मीद बन जाती है कि वाकई शायद करें। कोरोना मेरे इर्द गिर्द में 100 घर है जिसमें कोरोना आया, उनको पाई पैसा किसी को नहीं मिला यार। नहीं सर, जो गरीब लोग थे जिनको नादरा के थ्रू जिनको तकसीम किया गया था सर, वो तो सर हम भी सरकारी हम घरों में रहते हैं, वहाँ इर्द गिर्द गरीब ही हैं सारे। अच्छा, तो उनको भी कोई सूरत हाल ऐसी, और गाँव देहात में भी हमने पूछा। चले तो ये कहने का सिर्फ ये निकलेगा। काफी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।